नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। मेडिकल साइंस आज एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है। इसी की बदौलत बहुत लोगों के पास इंसान का मन पढ़ लेने और उसे काबू कर लेने का ज्ञान है। पर इसी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि आप इस ज्ञान के वरदान के साथ किसी का अहित ना करें। हिप्नोसिस और साइकोलॉजी में अजय का बहुत बड़ा नाम था। बहुत ही छोटी उम्र में नाम, पैसा, शोहरत काफ़ी कमा लिया था अजय ने। एक दिन ऑफिस में बैठा अपने अपॉइंटमेंट्स चेक कर रहा था, जब एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट के आई। पहले तो अजय ने सोचा कि मना कर देगा, लेकिन फिर सोचा कुछ ही देर की बात है, एक छोटा सा हिप्नोसिस सेशन करेगा और फिर अगली डेट दे देगा। लड़की ने अपनी पूरी परेशानी बताई और फिर आखिर में अपनी मांग बताई। उसे अपनी मरी हुई माँ से इतना प्यार था कि अब वो अपनी यादों से उसे मिटाना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इस तरह के जुनूनी केसेस अजय ने बहुत देखे थे और कामयाबी से ठीक भी किए थे। लिहाजा आज भी उसने वही किया। पहले पूरे कमरे में अंधेरा किया, सिर्फ एक लैंप जलाई, एक घड़ी पास में रखी और फिर उस लड़की के सामने बैठ गया। लड़की ने अपना नाम छाया और माँ का नाम मालती बताया था। अजय ने अपना थेरेपी सेशन शुरू किया। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, इस घड़ी की आवाज़ और मेरी आवाज़ पर ध्यान दो। छाया, अब जो जो पूछूं उसका सही जवाब देना। तुम्हें इस वक्त तुम्हारी माँ दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब छाया ने सर हिला के हाँ में दिया। तो अजय ने दूसरा सवाल किया, क्या नाम है उनका? छाया ने जवाब दिया, मीना। अजय जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा पूछा, ध्यान से देखो छाया, मुझे बताओ कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो कौन है और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? छाया ने फिर से कहा, मीना। अजय का हैरानी से चेहरा तन गया। इस बार थोड़ी दमदार और कड़क आवाज में उसने पूछा, दिमाग को इधर उधर मत घूमने दो, ठंडे दिमाग से बताओ, क्या नाम है तुम्हारी माँ का? छाया ने इस बार एक अलग जवाब दिया, राजेंद्र। अजय जैसे ठंडे दिमाग वाले सैकड़ों ऐसे केसेस हैंडल कर चुके डॉक्टर के लिए भी ये कुछ पहली बार हुआ था ऐसा। वो दिल में लाकर चीखा, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तुम्हारी माँ का नाम पूछ रहा हूं और तुम मेरे माँ बाप का नाम बता रही हो। छाया अचानक जैसे गहरी बेहोशी से ऐसा चिल्लाना सुनकर एक झटके से उठी और घबराई हुई इधर उधर देखती शर्मिंदा सा मुंह लिए क्लिनिक से बाहर निकल गई। अजय ने भी इंटरकॉम उठाया और सेक्रेटरी को बाहर फोन करके कह दिया, आइंदा बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो। जिस पर सेक्रेटरी का जवाब अजय के होश उड़ा चुका था, क्योंकि उसने बताया कि कोई ऐसी औरत आई ही नहीं थी आज क्लिनिक में। अजय ने इंटरकॉम रखा तो नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। क्लिनिक के अंदर की रिकॉर्डिंग देखी तो उसने जो देखा उससे उसको अपने दिमाग के ही दुरुस्त होने पर शक होने लगा, क्योंकि पूरे वीडियो में अजय कमरे में अंधेरा करके एक लैम्प जलाकर घड़ी को टेबल पर रख के एक खाली कुर्सी से बात कर रहा था। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ ऐसा हो तो वो भी वही करेगा जो किसी पेशेंट को बोलेगा। अजय ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की और घर की तरफ निकल गया। सोचा थोड़ा आराम कर लेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन किस्मत में ये भी नहीं था। घर का दरवाज़ा खोलते ही अजय को अंदर का नज़ारा देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने उसका पूरा घर उथल पुथल पड़ा था। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर एक सामान जमीन पर पड़ा था, बिखरा टूटा फूटा। पूरा घर बुरे हाल में था। तुरंत अजय ने पुलिस को फ़ोन किया
और पास में गश्त लगाती पुलिस 5 मिनट में उसके घर पहुंच गई। अजय ने सायरन की आवाज़ सुनी तो दौड़ता हुआ बाहर गया। पुलिस को सारी बात बताता हुआ वापस अंदर आया तो अजय खुद को पागल समझने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो कमरा 5 मिनट पहले बुरी तरह एक गोदाम जैसा लग रहा था, वो अब वापस बिल्कुल पहले जैसा, किसी इंसान के घर जैसा साफ सुथरा सजा सवरा दिख रहा था। पुलिस वाला अजय को पहचानता था। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, डॉक्टर साहब, आप थके हुए लग रहे हैं, आराम कीजिए। कोई और होता तो मुझे झूठी शिकायत के नाम पर उसे गिरफ्तार करना पड़ता, लेकिन आपकी बात अलग है। आराम कीजिए सर, गुड बाय। अजय ने भी सोचा कि जो दिख रहा है उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और नहाकर कुछ देर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार टीवी ऑन करके बैठ गया। अजय बहुत वक्त के बाद आज टीवी देख रहा था। कुछ देर टीवी देखा तो सोचा आज पॉपकॉर्न बना के टीवी देखते हुए खाया जाए। उसने ये बात सोची ही थी कि जब आवाज़ सुनकर अजय पलटा तो देखा एक कटोरी में पॉपकॉर्न भर के रखे हैं। माइक्रोवेव की हल्की गर्मी और ताज़े पॉपकॉर्न की खुशबू भी आ रही है। अजय को खुद के पागल होने का थोड़ा और शक हुआ और वो उठ के पॉपकॉर्न का बॉल उठाने गया तो उसने देखा माइक्रोवेव का तार निकला हुआ था। अजय समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अचानक ये सब क्या हो रहा था। खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था वो। उस पॉपकॉर्न से भरे बोल को हाथ में लिए हुए अजय माइक्रोवेव की तरफ ही देख रहा था। तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अजय ने आवाज़ ध्यान से सुनी और उस तरफ देखा तो अजय का हर उस चीज़ पर यकीन मजबूत हो गया जो भगवान और शैतान के बारे में कही जाती है। क्योंकि अभी तक जो टीवी अजय देख रहा था, इस वक्त उसी टीवी के अंदर से वही छाया जो सवेरे चेकअप कराते वक्त अपनी जगह अजय की माँ का नाम बता रही थी, वो अपना चेहरा टीवी स्क्रीन से चिपका के टीवी के कांच को खटखटा रही थी। अजय के लिए अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। वो तुरंत घर से बाहर भागा और पुलिस को फ़ोन करके वापस बुलाया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद वही पुलिस जीप जो आई थी वापस आई। अजय हड़बड़ाया हुआ उन्हें सारी बात बताते हुए घर के अंदर ले गया। जहाँ घुसते ही अजय की सांस उखड़ने लगी, क्योंकि पूरे घर का सामान ठीक थोड़ी देर पहले की तरह इस बार बिखरा पड़ा था। काफ़ी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, जैसे कि घर के अंदर किसी ने बुलडोज़र चला दिया हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे घर को देखकर अजय से कहा, अरे डॉक्टर साहब, ये तो खतरे वाली बात है, आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। अजय को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सवाल के बदले एक और सवाल किया, इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे वक्त में मजाक कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ ठीक ठाक देखा था, आप भूल गए? इंस्पेक्टर ने हैरानी भरी निगाहों से अजय को देखा और कहा, डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत खराब लगती है, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, कहीं आपने ही तो ये सब खुद नहीं किया? अजय ठंडे दिमाग वाला आदमी था, लेकिन ऐसी बातें सुनकर अपना आपा पूरी तरह खो बैठा और पुलिस वालों पर चीख पड़ा, अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले आप मेरी इसी रिपोर्ट पर आए थे तो रिपोर्ट गलत निकली और आप ही ने कहा कि मैं थका हुआ हूं, मुझे आराम की ज़रूरत है, और अब कह रहे हैं कि मैंने खुद ही अपने घर का सारा सामान तोड़ा है। मैं पागलों का इलाज करता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं।
इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी अजय से, लिहाजा ऐसे पागलपन में खुद को या किसी और को कहीं कोई और नुकसान ना पहुंचा दे अजय, इसलिए उसे तुरंत सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में ले गए। अजय भी किसी दूसरे आदमी की तरह कहता रहा, अरे मैं पागल नहीं हूं, छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन हर चोर यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। अजय ने मेंटल हॉस्पिटल में बहुत शोर मचाया, हाथापाई भी हुई और आखिरकार उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 2 दिन तक तो अजय बिल्कुल ठीक था, लेकिन तीसरे दिन उसने वो कर दिया जिससे डॉक्टर्स और सिक्योरिटी की इज्जत पर बात आ गई। अजय वहां से भागने की कोशिश में पकड़ा गया, और यही नहीं, उसकी जेब से अपनी ही सेल की चाबी भी निकली। यानी दिमाग तो खराब था, लेकिन शातिर भी था। एक नामचीन डॉक्टर अगर ऐसी हरकत पर उतर आए तो सबकी भौहें तनेंगी ही। अजय को अकेले एक कोठरी में रख दिया गया ताकि किसी और को कोई नुकसान ना हो। कमरा चारों तरफ से बंद था, ऊपर एक रोशनदान, सामने एक दरवाज़ा, एक आवाज़ करता हुआ पुराना पंखा और एक पलंग। बस इतना ही था उस 8x8 के कमरे में। अजय समझ चुका था कि भागने की कोशिश या चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वो जितना शांत रहेगा उतना ही उसके लिए सही है। चुपचाप खाना खा के रात को पलंग पर लेटते ही जब आंख आखिरकार लगी तो एक अजीब सी आवाज़ उसे सुनाई दी। आंख खुली तो नज़र सीधे पंखे पर पड़ी और आंखें जैसे पथरा गईं। एक ही पल में खून ठंडा होता चला गया। आती हुई चीख उसके हलक में फंस के रह गई। पंखे से नीचे वही लड़की झूलती हुई उसी को देख रही थी। अजय इस कदर डर गया कि हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था, और पलक झपकते ही वापस सिर्फ पंखा घूम रहा था वहां। अजय ने राहत की सांस ली, पसीना पोंछकर वापस ऊपर देखा तो वो लड़की अपनी उन्हीं चमकती लाल आंखों से उसे देख रही थी। अजय एक छलांग मार के नीचे कूदा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने के बजाय एक कोने में दुबक कर किसी बिल्ली से डरे कबूतर की तरह बैठ गया और तिनके की तरह कांपने लगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस ऊपर भी देख सके, लेकिन अब आवाज सिर्फ पंखे की ही थी। जरा सी हिम्मत करके उसने ऊपर देखा तो कभी वो लड़की तो कभी उस पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी, और जो दिख रहा था उसने अजय को किसी पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमा दिया था। अजय के लिए इतना सब शायद कम नहीं था कि तभी उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। अब अजय की सांसें भी उखड़ने लगी थी, लेकिन पूरी जान लगाकर वो मदद के लिए चीख नहीं पा रहा था। अब बस वो पलंग की आवाज़, उस लड़की की आवाज़ और वो पंखे की आवाज़ बढ़ते बढ़ते जब बेहद तेज हो गई तो अजय ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए और आंखें कस के बंद की। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? पलंग गिरा। एक जोरदार आवाज के साथ सारी दूसरी आवाजें बंद हो गईं और सुनाई दी तो बस थके हुए कानों में एक खुसफुसाती सी आवाज। अजय को मेंटल असाइलम से 2 हफ्ते बाद रिहा किया गया। सारी बातें साफ हुई तो अजय वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले पेशेंट को खुद ही फोन करके हिप्नोसिस सेशन के लिए बुलाया अजय ने, और अंधेरे कमरे में घड़ी चालू की और बोलना शुरू किया, तुम गहरी नींद में हो आलोक,
मेरी आवाज़ ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिमाग से मेरी मिटाई हुई रत्ना की हर एक याद, हर एक बात आंखें खोलते ही तुम्हें वापस याद आ जाएंगी। तुम्हें मेरे हिप्नोसिस थेरेपी या किसी और बात की कोई याद नहीं रहेगी। तुम पूरी तरह खुद को रत्ना की याद में बर्बाद करोगे। तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। अजय अपना काम कर ही रहा था कि अचानक वो लड़का आलोक जोर से एक लड़की की आवाज में चीखा और फिर मुस्कुराता हुआ अजय को देख के बोला, शुक्रिया डॉक्टर साहब। पागल खाने में मैंने जो भी आपसे कहा वो करके आपने मेरी मदद की है। इसी के धोखे की वजह से मैंने खुदकुशी की थी। अब ये बर्बाद होगा और मुझे शांति मिलेगी। लेकिन आपने ही इसके दिमाग से मेरी यादें मिटाई थी ना। इस गलती की आधी सज़ा तो आपको मिल गई। अब बाकी सज़ा की बारी है। इसे गौर से देखो, देखो और देखते रहो। गहरी नींद आ रही है तुम्हें। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आलोक साल भर बाद शराब में डूब के लिवर की बीमारी से तड़प तड़प के मर गया। और अजय का भी किसी को पता नहीं चला। हाँ, लेकिन कहते हैं शहर में कभी कभी एक पागल आदमी शीशे के सामने एक चेन से लटकी घड़ी को देखते हुए खुद से बातें करता है। मैं पागल नहीं हूं, पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। तो सुना आपने, ज्ञान एक वरदान भी है और एक श्राप भी। वो सिर्फ हमारे उपयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है कि हमारे लिए ज्ञान क्या है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अंधेरे की परछाई के साथ मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, जो आपको अपने ज्ञान की काबिलियत पर शक करने को मजबूर कर देगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सकें तो।